वेलकम टू माय मैथमेटिक्स गुरु चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को कोसेक और कोसेक इनवर्स एक्स का कैसे हमारा डोमेन निकाला जाता है, रेंज निकाला जाता है, वो भी इनवर्स फंक्शन से। आज आप लोगों को पता है कि लास्ट है मेरा सेक और सेक इनवर्स का। सेक और सेक इनवर्स एक्स का आप लोगों को डोमेन निकलवाएंगे, रेंज निकलवाएंगे और वो भी इनवर्स फंक्शन के थ्रू। देखते कैसे होगा। आपको देखो सेक एक्स कैसे निकलेगा। तो बड़ा मैंने आप लोगों को जो रूल बताया था वो देखो आप लोग छोटे क्लासेस में करते हो, 9 से ही करते आ रहे हो। 9 में आप लोग एक्स वाई लेते थे, उसका कुछ एक्स की वैल्यू निकालते थे, फिर उसी से वाई निकल जाता था और फिर हम लोग आराम से डायग्राम ड्रॉ कर लेते थे। इसमें भी हम वही प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन आपको ये बेटा ये याद रखो कि आपको मिरर इमेज से करोगे तो वो आपको आसान हो जाएगा। अब आप ये चीज़ जब लिख करोगे फिर डायग्राम बनाओगे लंबा हो जाएगा। तो आप लोग मिरर इमेज बनाया था, बस आपको डायग्राम याद हो। अगर हमें सेक का डायग्राम याद हो तो उसका मिरर इमेज ले लेंगे तो हमारा सेक इनवर्स का निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स ले लिया, वाई ले लिया, सपोज एक्स ले लिया, वाई ले लिया और यहाँ पे अगर मैंने जीरो रख दिया, एक्स की वैल्यू जीरो रखा तो आपको ये पता है सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x होता है। अब जैसे मैंने एक्स की वैल्यू जीरो रखा यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा, जीरो मतलब 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे मैंने जीरो रखा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जीरो के बाद मैंने क्या रख दिया, सपोज मैंने क्या रख दिया यहाँ पे π/3 रख दिया, 6 π/3 रख दिया। π/3 में मेरी वैल्यू क्या होगी, π/3 में मेरी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा π/3 मतलब 1/2 मीन्स ये होगा 2 हो गया। अब उसके बाद मैं अगर π/2 रखता हूँ, π/2 पे चेक करता हूँ, π/2 पे चेक करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, π/2 चेक करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा, π/2 मतलब cos π/2 मतलब 0 हो जाएगा, मतलब ये अनडिफाइंड मीन्स ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं π/2 तो यहाँ पे पाई रख दिया, अगर मैं पाई रख दिया इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे बनाया जाए फिगर, इसको फिगर से देखते हैं। मैंने क्या रख दिया बेटा आपको यहाँ पे, देखो ये हो गया, ये आपका ये हो गया। देखो ध्यान से देखना बेटा फिगर को, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा करो फिगर को। यहीं से आपका अगर समझ में आ जाएगा तो बड़े बड़े जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर ये समझ अभी से समझ में आपको आ गया तो उसके एग्जाम देने के लिए देखो आप यहाँ पे 0 रखोगे, 0 के बाद क्या है मेरा, हम यहाँ पे π/2 रख दिए, यहाँ पे पाई रख दिए, ये आपका 3π/2 होगा, ये आपका 2π हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, -π/2 रख दिया, यहाँ पे -π रख दिया, ये आपका -3π/2 हो गया और यहाँ पे -2π हो गया। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और यहाँ से हमारा क्या हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक, ये हमारा यहाँ पे डायग्राम है। अब देखो हमने x की वैल्यू क्या रखा, 0 रखा। अब जैसे x वैल्यू 0 रखा, 0 पे मेरी वैल्यू क्या हो रही है, 0 पे मेरी वैल्यू 1 हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 0 पे क्या रख दिया, ये 1 हो गया। अब उसके बाद मैंने π/3 रखा, π/3 कहीं इसी के बीच में होगा, इसकी वैल्यू π/3 पे मेरी वैल्यू क्या बन रही है, π/3 पे मेरी वैल्यू बन रही है आपका करीब 2 बन जा रहा है, मतलब एग्जैक्ट 2 ही है। अब उसके π/2 पे मेरी वैल्यू क्या हो रही है, ये इनफाइनाइट चली जा रही है। π/2 उनको अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, अगर यहाँ से ले लिए ये मेरा फिगर कुछ, और उसके बाद पाई में मेरी वैल्यू क्या हो रही है, -1 वाला इधर है, नीचे की तरफ आ जाएगा। मीन्स हमारा जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह। ठीक, और अगर -y लेंगे तो कुछ इस तरह होगा, मतलब आप इसको ये टच नहीं करो, ये हमारा मतलब ये डायग्राम आपका ऐसे होगा और अगर माइनस वाला टर्म देखिए तो ये तुम्हारा सिंपल सा डायग्राम किसका है, सेक एक्स का। बस हमको इनफाइनाइट, ये हमारा टच नहीं होना चाहिए, हमारा टच नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जैसे मैंने क्या रख दिया, अगर जैसे मैंने इसका पाई रखा वैल्यू, पाई पे मेरी वैल्यू क्या हो रही है, पाई पे मेरी वैल्यू -1 आ जा रही है, पाई पे मेरी वैल्यू ये -1 आ गई, पाई वैल्यू मेरी -1 आ गई। तो पाई में जब वैल्यू मेरी -1 आ गई तो मतलब ये हुआ
कि आप अगर पाई से ज़्यादा वैल्यू रखते हो तो पाई से ज़्यादा वैल्यू अगर रखोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पाई से वैल्यू ज़्यादा रखा, अगर सपोज 3π/2 रख दिए, मीन्स आपका ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा, ये है और ये आपका ऐसे। समझ आ गया? अब ये देखो, ये तो मेरा ऐसे हो गया। उसके बाद चेक करते हैं, ये हमारा कुछ उधर चला गया, ये मेरा कुछ इधर चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ को भी टच नहीं कर रहा, यहाँ पे भी टच नहीं कर रहा। और उसके बाद और चेंजिंग करोगे तो मेरा कुछ ये ऐसे आ जाएगा, देखो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग करोगे तो हमारा कुछ इससे इसके थ्रू आ जाएगा, ये टच नहीं करेगा, ये आ जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा। ऐसे आपका डायग्राम बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारा कैसे होगा। देखो बेटा, ये हम आपको एक वो बता दे रहे हैं सिंपल, आप इससे कर सकते हो। ठीक है, हमको ये केवल देखना है, ये ध्यान देना है। ये π/2 को टच नहीं करना चाहिए। अब देखो, ये तो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया कॉस, उसको sec x का मेरा डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने sec x को रखा है, sec x का ये तो हमारा, ये अगर ऐसा फिगर बना तो मेरा यहाँ पे 1 तो होगा नहीं। अब जब 1 होगा नहीं तो बाइजेक्टिव होगा नहीं। अब इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो हमारा बाइजेक्टिव है नहीं, इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाइजेक्टिव बनाने के लिए सोचो बेटा, हम इसको यहां से ये हटा दें और इसको यहां से हम ये हटा दें, तभी तो मेरा बाइजेक्टिव होगा। अब जब इसको डोमेन और रेंज निकाल के देख लेते हैं, डोमेन रेंज क्या होगा? कोसेक एक्स का डोमेन रेंज बाइजेक्टिव के फॉर्म में। देखो डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। देखो बेटा, डोमेन इसका अगर हम रखते हैं तो डोमेन क्या होगा? डोमेन आपको ध्यान रखो, ये डोमेन है और ये रेंज है। डोमेन में क्या है? डोमेन में अगर रखेंगे, देखो बेटा हमारा डोमेन में क्या हो रहा है, हमारा किस पे बाइजेक्टिव बन रहा है? मीन्स ये हो गया, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, 0 पे भी हो रहा है, 0 से मेरा उठ रहा है ना फिगर, 0 से कहाँ तक? पाई तक, 0 से पाई हो रहा है। और इसमें क्या हटाना है? ये आपको हटाना क्या है? -π/2 हटाना है, क्योंकि -π/2 हटाएंगे तभी तो आएगा ना। सही से लिख लेते हैं, डोमेन हो जाएगा आपका 0 से पाई हो जाएगा और यहाँ से क्या हटाना आपको? π/2 हटाना है। π/2 हटाओगे तभी तो आपका ये आएगा। रेंज इसका क्या होगा? -∞ से इनफाइनाइट। देखो बेटा, ये रेंज आपका सिंपली -∞ से इनफाइनाइट ही रखा जाता है, बट एनसीईआरटी में ये बताया गया है, एनसीईआरटी में ये कहा गया है कि आपको रेंज -∞ से इनफाइनाइट ना रख के आप ऐसे रखेंगे r माइनस, हम किसका वैल्यू हटा रहे हैं, यानी कि -1 से 1 के बीच का रेंज हटा रहे हैं। आपको ये याद रखना, देखो -1 क्या है? -1 से तो ये -1 से ये बड़ा, ये 1 से बड़ा, मतलब आप इसको हटा दो, -1 से 1 को हटा दोगे और हमारा क्या होगा? ये हमारा डोमेन हो जाएगा रेंज। मतलब एनसीईआरटी आपको ये बताता है, लेकिन आप उसको -∞ से इनफाइनाइट भी रख सकते हो, तभी मेरा ये आपका डोमेन ये हो जाएगा, रेंज ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारा सेक इनवर्स एक्स कैसे बनाया जाए फिगर? अब देखते हैं सेक इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स एक्स को देखा जाए बेटा। अब देखो सेक इनवर्स एक्स कैसे होगा? यहाँ भी आपको x लेना है, y लेना है, यहाँ भी आपको x लेंगे, y लेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे 0 रखते हैं तो सेक इनवर्स एक्स 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखो, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सेक 0 पे, सेक 0 पे ये हमारा हो जाएगा, देखो निकाल के देख लेते बेटा। जैसे आपने यहाँ पे रखो ना बेटा, देखो आपने यहाँ पे जब 0 रखा था, सेक 0 रखा था, ये आपको क्या होगा? 1 हो गया था। अब आपने
जब आपने क्या रखा था, आपने रखा था यहाँ पे आपने रखा था क्या, π/2 रखा था, π/3 रखे थे, π/3 रखे थे, तो π/3 में मेरी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। और आपने यहाँ पे क्या रखा, अगर आपने यहाँ पे अगर यही आपने y की वैल्यू क्या है, अगर आपने यहाँ पे π/2 रखा होता, π/2 की मेरी वैल्यू क्या आएगी, π/2 की मेरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या रखा, आपने रखा माइनस π/2 छोड़ दो, माइनस π/2 की बातें छोड़ दो। अब यहाँ पे आपने पाई रखा तो cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये हमने 1 रखा तो 0 होगा, 2 रखेंगे π/3 होगा, इनफाइनाइट रखेंगे π/2 हो जाएगा, और -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई हो जाएगी। वही उसको मैंने जो x था, x को y की जगह रख दिया, और y को क्या रख दिया, x की जगह रख दिया, बस वही रखा है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अब देखो मैंने x क्या लिया है, x मेरा क्या होगा, 0 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3। अब ये क्या होगा, आपका π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 3π/2 हो गया, ये आपका 2π हो गया, यहाँ पे आपका -π/2 हो गया, यहाँ से आपका -π हो गया, यहाँ माइनस आपका 3π/2 हो गया, यहाँ माइनस आपका 2π। ये हमारा x हो गया, x डैश y, ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैंने जैसे 1 रखा तो मेरी वैल्यू 1 पे क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, मतलब ये कुछ ऐसे बन रहा है, यही क्या होगा। अब जैसे मैंने 2 रखा, 2 पे मेरी वैल्यू क्या हो रही है, π/3 आ जाएगी। 2 पे मेरी वैल्यू क्या हो रही है, π/3 आ रही है, मतलब π/3 कहीं ऐसे है, ठीक। अब उसके बाद जैसे ही π/2 रखा, जैसे मैंने इनफाइनाइट π/2 रखा, π/2 पे मेरी वैल्यू क्या हो रही है, कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब ये इसको टच ना करे, ये हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक। अब देखो पाई पे मेरी वैल्यू क्या है, -1 पे मेरी वैल्यू पाई है, -1 पे आपकी वैल्यू क्या है, ये पाई है, -1 पे पाई है। तो अगर π/2 से ज्यादा कुछ वैल्यू लेता है, जैसे π/2 पे मैंने अगर मैंने सपोज ले लिया -π/3 ले लिया, नहीं अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे cos -π/3 रख दिया, तो आपको पता है cos -3 मतलब cos से नहीं, cos π/3 ही हो जाएगा। cos π/3 पे वैल्यू भी मेरी 2 ही होगा, cos π/3 पे मेरी वैल्यू क्या होगा, cos π/3 पे मेरी वैल्यू 2 आएगा, cos π/3 पे मेरी वैल्यू 2। तो हम π/3 वाला तो लेंगे ना, हमको π/2 और 2 पाई के बीच में अपने रेंज लेना है, तो π/2 पाई के बीच में रेंज ले लेते हैं, क्या हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं रेंज हम π/2 के π/2 के बीच में, यानी कि ले लिए हम 120 मीन्स हो जाएगा 120 डिग्री, 120 90 और 80 से कम ही है, 90 80 से कम है, मतलब ये हो जाएगा आपका cos π/2 प्लस π/6, मतलब ये हो जाएगा आपका cos π/2 प्लस π/6 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 और ये आपका 3 1, यानी कि 4π/6 तो उल्टा हो गया, ये इसके बीच में आ रहा है, ये तो इसके बीच में आ रहा है, ये तो सही है, 3π/2 क्या 3π/2 1 से नहीं, हाँ 1 से ग्रेटर ही सही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं ये ले लेता हूँ तो पाई से कम वैल्यू क्या ले सकता हूँ, पाई से कम वैल्यू 120 लेंगे ना, चलो कोई वैसे 120 लेके देखते हैं। cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का मतलब क्या होगा,
ये हो जाएगा cos π/2 प्लस π/6। cos π/2 प्लस π/6 मतलब क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में जाओगे ये, आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, यानी क्या होगा माइनस साइन π/6 हो जाएगा। जब साइन π/6 हो गया इसका मतलब क्या होगा, ये -2 होगा। मीन्स क्या होगा, ये -2 आपका किस पे ये इसके बीच में, मतलब ये -2 आपका यहाँ पे नहीं होगा। मतलब ये फिगर आपका यहाँ पे बस π/2 को टच नहीं करेगा, π/2 को टच नहीं करेगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये कुछ इस तरह होगा, ये आपका कुछ इस तरह होगा। मतलब ये आपको मेनली टच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करेगा। ये हमारा ये फिगर होगा, ये हमारा फिगर मतलब कि ये हमारा ये रेंज गया और ये हमारा ये हो गया। ठीक, ये हमारा क्या है, अब यहां से देखो डोमेन रेंज निकालो। ये हमारा कोसेक इनवर्स का डायग्राम है। अब इसको डोमेन रेंज कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखना डोमेन रेंज कैसे निकाला जाए। ये तो मेरा फिगर हो गया, फिगर तो बेटा कुछ कैलकुलेशन नहीं ध्यान आते, तो अगर आप कुछ की वैल्यू नहीं ध्यान आ रहे हैं तो आप उसको कैलकुलेशन करके देख लिया करो। कैलकुलेशन करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन से करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। ठीक है, कैलकुलेशन से करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखते हैं, अब यहां से देखो क्या किया जाए, रखते हैं हम वैल्यू डोमेन। डोमेन देखो ये है, रेंज आपका डोमेन और रेंज निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं, थोड़ा सा नीचे साफ साफ दिखेगा। डोमेन रेंज, अब डोमेन तो तुम्हारा ये डोमेन ये होगा, रेंज आपका ये होगा। तो डोमेन का मतलब क्या होगा, डोमेन मतलब ये होगा, आपको देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हो और यहाँ से आ जाते हो। मैंने बेटा बोला किसको टच नहीं कर रहा है, π/2 को टच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखा जाए, x पे किसको -1 और 1 को भी टच नहीं करेगा। किसको नहीं टच करेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगा, ये तो यही होगा ना -1 पे 1। मतलब इसका मतलब आप एनसीईआरटी के थ्रू बता रहे हैं, आप ऐसे सीधे सीधे कर सकते थे, -∞ से इनफाइनाइट कर सकते थे, और ये क्या होता था 0 से π हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा π/2 हो जाएगा। ये डोमेन रेंज आराम से निकल गया। ये आपका आराम से, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें तो सर वो लिया है डोमेन आपका, ये आपको डोमेन आपका -1 to 1 है, और यही हमारा क्या होगा, हमारा रेंज वही हो जाएगा 0 से π, और यहाँ पे π/2। आसान है बेटा, देखो हमको चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों सेम है, तो आप इसको न लेके आप यही ले लो, क्योंकि ये एनसीईआरटी हमारा ये दिया है कि आपको -1 को हटाना है और सबको ये लेना है। तो मैंने ये हटा दिया, -1 को हटा के हमने ये ले लिया, ये डोमेन हो गया, ये ले दूंगा। तो बेटा मैंने कोसेक में भी आपको नहीं बताया था, कोसेक इनवर्स में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा -∞ से इनफाइनाइट होता है, और π/2 से π/2, और मैं क्या कर देता था, 0 घटा दिया था। लेकिन वहाँ पे -∞ और इनफाइनाइट की जगह पे आप ये लिख सकते हो वही r-1, पे उसको हटा दोगे तो तुम्हारा डोमेन रेंज ये हो जाएगा, और रेंज मेरा ये हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा क्या है, मैंने आपको सेक इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जितने भी मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे, मैंने सारे का आपको डोमेन और रेंज निकाला विद डायग्राम के साथ। तो ये मैंने आपको सारे आज की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज बताएंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताएंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे।